नमस्कार, सिटी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रिया गौड़ और आप देख रहे हैं जिले का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। जिला पुलिस ने जिले में विशेष अभियान चलाकर 8 शातिर अपराधियों को हथियार और शराब के साथ किया गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर राप्ती सागर ट्रेन रद्द होने से यात्रियों ने किया जमकर हंगामा। और नगर निगम की सशक्त अस्थायी समिति की बैठक में पार्किंग समेत कई अहम फैसले लिए गए। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विशेष अभियान चलाकर बीते 48 घंटों में 8 शातिर अपराधियों को शराब और हथियार के साथ गिरफ्तार किया। जिले में लगातार लूट की हो रही घटनाओं के बाद जिला पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ धरपकड़ का व्यापक अभियान शुरू कर दिया है। यही वजह है कि जिले में पिछले 48 घंटों में अलग अलग थाना क्षेत्रों में लूट की घटनाओं को अंजाम देने वाले 8 कुख्यात अपराधियों को हथियार के साथ मुजफ्फरपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही पुलिस ने 80 कार्टन और तकरीबन 7,50,000 के साथ महिला सरपंच को गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को पहली सफलता बोचहां में मिली, जहां पर हाईवे में लूटपाट की योजना बना रहे 3 अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी सफलता औराई थाना और सकरा में पुलिस को मिली, जहां से करीब 4 लाख का मोबाइल लूटने वाले 3 अपराधियों को लगभग 100 पीस मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया है। वहीं मुजफ्फरपुर के सरैया थाना क्षेत्र से शराब की तस्करी करने के मामले में एक महिला सरपंच और उसके पति को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 80 कार्टन शराब के साथ 7,50,000 रुपए भी बरामद किए गए हैं। एसएसपी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। पिछले 48 घंटों में अपराध की रोकथाम में चलाई गई समकालीन अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें 8 अपराधी जो कि लूट और पाट से संबंधित गिरोह के थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसमें पुलिस को डीएसपी ईस्ट को सूचना मिली कि बोचाहा के एनएच पर कुछ अपराधी इकट्ठा होकर एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम देने वाले हैं। इस संबंध में एसएचओ बोचाहा डीएसपी की टीम स्वयं पहुंची। उन्होंने वहां से 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2 कंट्री मेड वेपन और इसके अलावा लूट का अन्य सामान बरामद किया गया। इसी तरीके से औराई थाना क्षेत्र में और सकरा थाना क्षेत्र में पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी जो कि लगभग 4 लाख रुपए के मोबाइल की चोरी करके फरार हुए थे, उनको पुलिस की टीम ने किया और इनके पास से 100 से ज़्यादा संख्या में मोबाइल बरामद किया गया। इसी तरीके से सरैया में डीएसपी सरैया को सूचना मिली कि कुछ अपराधी हैं जो कि शराब का कारोबार कर रहे हैं। इसमें एक सरपंच को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 80 कार्टन शराब और उसके अलावा 7.5 लाख रुपए भी बरामद। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर राप्ती सागर एक्सप्रेस ट्रेन रद्द हो जाने से यात्रियों में स्टेशन मास्टर कार्यालय का घेराव कर घंटों बवाल काटा। मुजफ्फरपुर जंक्शन पर सोमवार को देहरादून जाने वाली गाड़ी संख्या 05001 राप्ती सागर एक्सप्रेस को अचानक रद्द करने से यात्रियों ने स्टेशन मास्टर कार्यालय के बाहर जमकर हंगामा किया। यात्रियों ने ट्रेन को चलाने की मांग की, लेकिन इस पर परिचालन विभाग ट्रेनों को चलाने से मना कर दिया गया। उनका कहना है कि रेलवे बोर्ड की ओर से ट्रेनों को रद्द करने का आदेश है। इस पर यात्री भड़क गए और स्टेशन मास्टर कार्यालय का घेराव कर दिया। हंगामे के बाद आरपीएफ दल बल के साथ मौके पर पहुंच गए। परिचालन विभाग इस संबंध में अधिकारियों को मामले की जानकारी दी। यात्रियों ने इस संबंध में ट्वीट भी किया। करीब आधे घंटे तक मंथन के बाद निर्णय लिया गया कि ट्रेनों को खोला जाएगा, तब जाकर यात्री शांत हुए। क्षेत्रीय अधिकारी टीके मिश्रा ने बताया कि ट्रेनों को चलाने का निर्णय लिया गया है। ट्रेन लक्सर स्टेशन तक जाएगी। का टाइम था 2 बजे। सर हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे 1 घंटे पहले। अकॉर्डिंग टू कोविड रूल्स हम लोग को 1 घंटे पहले स्टेशन पे आना था। 1 घंटे पहले हम लोग को जब यहाँ पहुँच गए तब पता चल रहा है ट्रेन कैंसिल है। और जब हम लोग यहाँ पे अंदर घुस के पूछ रहे हैं, उसके बाद 15 मिनट बाद हमारे फ़ोन पे मैसेज आ रहा है कि ट्रेन कैंसिल है। ऐसा कहीं हो सकता है क्या कि स्टेशन पे आने के बाद हमारा ट्रेन कैंसिल? हम लोग क्या करें अब? यहाँ से कहाँ जाए? चार्ट प्रिपेयर हो रखा है सर। 1 दिन पहले इन्फॉर्म करते हैं सबको। कसम से एग्जाम है बहुत लोगों का। हमारा कॉलेज 10 महीने बाद हम लोग कॉलेज जा रहे हैं सर। क्या करें हम लोग अब?
ये बोल रहे हैं अंदर से कि हम लोग कुछ नहीं जानते, गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो ट्रेन कैंसिल है, ट्रेन नहीं चल सकती। ऐसे नहीं होगा, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले हैं। या तो हमारे सारे पैसे वापस करें, हम घर से यहाँ तक आए हैं, हमारा घर से यहाँ आने का खर्चा और यहाँ से वापस घर भेजने का खर्चा सब कुछ देना है, और हम लोग यहाँ रहेंगे। और हमारे कॉलेज से बात करिए, हमारा एग्जाम कैंसिल कराइए। में बहुत सारा कॉलेज है, इस ट्रेन से बहुत सारे विद्यार्थी जा रहे हैं। 26 तारीख को जो है वहाँ खुल गया है कॉलेज सब, और विद्यार्थी आपका 15 से और कुछ का 26 से ही खुल गया है। तो इस स्थिति में सारे विद्यार्थी वहाँ जा रहे हैं, पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। बिहार में शिक्षा की स्थिति ऐसे ही खराब है, और ये ट्रेन जो है इस तरह से यहाँ का जो मैनेजमेंट है रेलवे का इस तरह से कर रहा है, ये बिहार सरकार का सरासरी जो है सो कि एकदम गलत रवैया है। नगर थाने का औचक निरीक्षण को पहुंचे आईजी गणेश कुमार ने थाने के लंबित मामलों की समीक्षा कर थानेदार को कई कड़े निर्देश दिए। तिरहुत रेंज के आईजी गणेश कुमार ने सोमवार को नगर थाना का निरीक्षण किया। इस दौरान एसएसपी जयंत कांत, सिटी एसपी राजेश कुमार, नगर डीएसपी राम नरेश पासवान मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान आईजी गणेश कुमार ने अपराध नियंत्रण एवं पेंडिंग केसों को गंभीरता पूर्वक समय पर निष्पादन करने का निर्देश दिया। आईजी गणेश कुमार ने बताया कि एसएसपी, सिटी एसएसपी और डीएसपी मौजूद हैं। हम लोग देख रहे हैं कि पेंडिंग केसों का शीघ्र निष्पादन किया जाए, जिससे आम जनता को त्वरित न्याय मिल सके और इससे अपराध नियंत्रण में भी काफ़ी मदद मिलेगी। यदि नए केसेस हो तो उसे टाइमली इन्वेस्टिगेशन हो। जो पेंडिंग केसेस हैं तो उसमें यदि गिरफ्तारी के लिए लंबित है तो जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। इन सभी बिंदुओं पर संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि नगर थाना में लगभग 2000 केस पेंडिंग है, जिसे जल्द से जल्द कम कर 1000 किया जाएगा, ताकि जल्द से जल्द लोगों को न्याय मिल सके। डीएसपी और थाना के सभी पदाधिकारी हैं, और हम लोग देख रहे हैं कि जो भी लंबित कांड है उसमें शीघ्र उसका निष्पादन किया जाए, ताकि आम जनता को त्वरित न्याय मिल सके, और इससे अपराध नियंत्रण में भी काफ़ी मदद मिलेगी। पेंडिंग केसेस कम होंगे तो जो नए केसेज होंगे उनका इन्वेस्टिगेशन भी सही ढंग से होगा। जो भी पेंडिंग केसेज हैं उसमें टाइमली एक्शन हो। अगर वो गिरफ्तारी के लिए लंबित है तो गिरफ्तारी की भी कार्रवाई की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन को सही ढंग से पूर्ण किया जाएगा। डिस्पोजल को लेकर हम लोग सभी कटिबद्ध हैं, और नगर थाना में करीब 2000 कांड लंबित हैं, तो हम लोग का टारगेट है कि इसे कम करके 1000 के आसपास लाया जाए। और पूर्व में इससे ज़्यादा कांड लंबित हैं, तो अभी वर्तमान में सीनियर एसपी, सिटी एसपी द्वारा काफ़ी मेहनत करके इसे और घटाया गया है, और आगे भी इसी दिशा में हम लोग पेंडिंग केसेस को संख्या को और घटाएंगे। आईओ को फीडबैक भी दिया जाएगा आपके द्वारा? बिल्कुल, जो फीडबैक के साथ साथ जो भी उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिया जाना है, ताकि कांडों का शीघ्र निष्पादन हो, सही ढंग से अनुसंधान हो। समाहरणालय सभा कक्ष में जिलाधिकारी ने जिले में चल रही विकास योजनाओं को लेकर पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। समाहरणालय सभा कक्ष में सोमवार को जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में सरकार की विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई एवं इस संबंध में जिलाधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए। पंचायती राज विभाग एवं पीएचडी द्वारा क्रियान्वित हर घर नल का जल योजना के जांच के क्रम में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसके आलोक में कार्रवाई भी की जा रही है। इस संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि नल जल योजना एवं अन्य विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के क्रम में किसी भी स्तर पर गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले में जिला जनसंपर्क अधिकारी कमल सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें संबंधित अधिकारियों को कई कड़े निर्देश दिए गए। की अध्यक्षता में आज साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई, जिसमें सरकार की विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा की गई। विशेषकर लोक शिकायत निवारण अधिकार के समीक्षा के क्रम में डीएम ने सख्त निर्देश दिया कि प्रत्येक सुनवाई में प्रत्येक लोक प्राधिकार उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। अगर सुनवाई में लोक प्राधिकारों की अनुपस्थिति देखने में आती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही नल जल योजना की समीक्षा के क्रम में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि नल जल योजना से संबंधित यदि कोई भी पदाधिकारी या कर्मी यदि भ्रष्टाचार का संरक्षण या संलिप्तता उनकी पाई जाती है तो उन पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
कांग्रेस पार्टी कार्यालय में कांग्रेस पार्टी के 136वें स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर विधायक विजेंद्र चौधरी समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कांग्रेस जिला कार्यालय में कांग्रेस पार्टी की 136वीं स्थापना दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान जिलाध्यक्ष ने कार्यालय में झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर कांग्रेस के नगर विधायक विजेंद्र चौधरी समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। जिलाध्यक्ष ने कहा कि आज़ाद भारत की पहली राष्ट्रीय पार्टी आज अपने गौरवपूर्ण इतिहास को आगे बढ़ा रही है। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना दिवस 136वां स्थापना दिवस पर मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय तिलक मैदान में मनाई गई है। बड़ी धूमधाम से हमारे वर्तमान विधायक विजेंद्र चौधरी जी और हमारे विधायक कहिए इनको हराया गया है। उमेश राम जी सकरा से प्रत्याशी, सुरेश शर्मा नीरज जी, मुकेश त्रिपाठी जी, सविता श्रीवास्तव, स्वतंत्रता सेनानी पंडित मधुसूदन झा जी, तमाम लोग हमारे NSY यूथ कांग्रेस, कांग्रेस सेवा दल, महिला संगठन, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। और देश के आज़ादी से पहले आज 136 वर्ष हो गया इस पार्टी की स्थापना की। जिस उद्देश्य से पार्टी की स्थापना की गई थी उसमें हम लोग भारत गुलामी में थे, उससे आज़ादी दिलाने के लिए यही राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में आज़ादी मिली। और आज जो देश का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, देश का जो भी डेवलपमेंट देख रहे हैं, उसमें अहम भूमिका कांग्रेस पार्टी की रही है। और हम लोग संकल्प लिए हैं कि जो संविधान की रक्षा हम लोग करेंगे, देश की एकता। दिल्ली सड़क हादसे में मारे गए आर्मी के जवान का पार्थिव शरीर अयाची ग्राम स्थित आवास पर पहुंचा। राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई। खुश रहो पहले वतन, हम अपना फर्ज निभा के चले, कभी बुझने ना देना उस आग को, आग सीनों में हम जो लगा के चले। क्या हुआ नींद आई जो हम सो गए, हम तुम्हारे वतन को जगा के चले। याद आए हमारी तो रोना नहीं, याद आए हमारी तो रोना नहीं, तुमको आजादी का रंग लगा के चले। अय्यापुर थाना क्षेत्र के अयाची ग्राम के रहने वाले सेना के जवान अतुल कुमार सिंह की दिल्ली में सड़क हादसे में मौत हो गई। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद दिल्ली से मृतक जवान का शव घर पहुंचा तो परिजनों में चीख पुकार मच गई। रिटायर्ड सैनिक हरेंद्र सिंह के सबसे छोटे पुत्र अनुज 2012 में सेना में भर्ती हुए थे। वर्तमान में वह दिल्ली में पोस्टेड थे। राजकीय सम्मान के साथ सिकंदरपुर स्थित आश्रम घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। रिटायर्ड सैनिक हरेंद्र कुमार सिंह मूल रूप से सीतामढ़ी जिले के बेलसंड थाना क्षेत्र के रुपौली के रहने वाले हैं। वर्तमान में वह अय्यापुर के अयाची ग्राम में मकान बनाकर सपरिवार रहते हैं। उनके तीनों पुत्र अनुज कुमार, आशुतोष कुमार और अतुल सेना में कार्यरत हैं। अतुल बीते हुए कुछ महीनों से दिल्ली में पोस्टेड थे। पत्नी और 4 साल की छोटी बेटी अदिति भी उनके साथ रहती थी। बीते 14 दिसंबर को सब्जी लाने के दौरान अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में ठोकर मार दी। घटना में वह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। दिल्ली के सेना में अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, जहां रविवार की सुबह उनकी मौत हो गई। अंतिम संस्कार के दौरान चक्कर मैदान स्थित सेना के स्टेशन हेडक्वार्टर के अधिकारी भी सिकंदरपुर घाट पर मौजूद रहे। 7 तारीख को इस सामान के लिए निकले थे और अज्ञात जो वाहन थी उसी से इनको ठोकर मार दिया, जिससे परिस्थिति आई। फिर आगे उसके बाद उनका जो है ऑपरेशन हुआ मिलिट्री हॉस्पिटल में, वहाँ इलाज चला। उसके बाद ये परसों मरे हैं। आज कैसे उनका बॉडी वगैरह वो प्रशासन के द्वारा वहाँ का जो इनके फौज एरिया के जो भी फौज के जो कमांडेंट थे उन्होंने सारी व्यवस्था करके भेजा। वक्त
दोस्तों चला छोटे से ब्रेक का लेते हैं, एक छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। कैरियर अचीवर्स आपके विश्वास पर खरा उतरने वाला कोचिंग संस्थान है। हमारे यहाँ मेडिकल, IIT, JEE तथा फाउंडेशन की तैयारी भी कराई जाती है। इसके अलावे एक्सक्लूसिव बैच JEE मेंस, एडवांस की भी क्लासेस चलाई जाते हैं। छात्र छात्राओं को 100% स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है। यहाँ से कितने छात्र छात्राएं सफलता की सीढ़ी चढ़ चुके हैं। क्लासेस टेकन बाय टॉप मेंटोर्स, तो हमारे यहाँ अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, हमारा पता है कैरियर अचीवर्स, मिठनपुरा, नियर नॉर्थ पॉइंट स्कूल, और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 8002479735, या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8877430251 पर। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे इस मिशन में हमारे बच्चे गंगा पार करके उस पार नहीं जा पाए। यही नहीं, मिशन तो तब सक्सेसफुल होगा जब गंगा पार के बच्चे यहाँ एडमिशन लेने के लिए मार करेंगे। इसी आशा के साथ इंस्टीट्यूट तो हम लोग चला रहे हैं, अपने बच्चों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों को मैंने यही कहा है, तुम अपना समय दो, मैं तुम्हें आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा दूंगा। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है। इसके अलावा चूड़ा सेट, कंप्यूटर चूड़ा, कुंदन चूड़ा, वाटरप्रूफ चूड़ा, चुंदरी 3 बुंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूड़ा, जंगली चूड़ा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी
इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते अगली खबरों की ओर। नगर निगम कार्यालय के सभागार में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक की गई, जिसमें कई अहम फैसले लिए गए। नगर निगम कार्यालय में सशक्त अस्थायी समिति की बैठक की गई, जिसमें मेयर सुरेश कुमार के साथ सशक्त अस्थायी समिति के सभी सदस्य शामिल हुए। बैठक के दौरान शहर में पार्किंग की समस्या को देखते हुए मोतीझील ओवरब्रिज के नीचे पार्किंग बनाने की, 49 वार्डों में नल जल योजना की समीक्षा तथा सुलभ शौचालय को दुरुस्त करने का निर्णय लिया गया। मेयर सुरेश कुमार ने कहा कि इसके अलावा कई अहम और निर्णय लिए गए हैं। मार्केट बनाने का है, जिसके लिए नगरायुक्त महोदय ने कहा है कि मैं 1 महीने के अंदर में सारा का DPR बना दूंगा। उसके बाद से मुख्य आपको फर्दो नाला 15 जनवरी से फर्दो नाला पे हाथ लग जाएगा। उसके लिए जो जरूरी उपकरण हैं सारे का हम लोग आदेश कर दिए हैं, आप लोग जो लेना है ले लीजिए। उसके बाद आपको BB कॉलेज में पंप, महिला से निकला हुआ पंप, आइए उसका जो है सो उसका शौचालय जो है कुआं पर जो पहला प्रस्ताव पारित था, कुआं पर बहुत जल्दी जल जीवन, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री का जल जीवन हरियाली का ये उनका सपना है, उसी के मद्देनजर हम लोगों ने कुआं को उगाही के लिए जितने भी कुआं हैं, चूँकि इसके पहले जो जमादार इंस्पेक्टर होते थे वो लोग लिस्ट बना के दिया, तो मैंने आदेश किया है कि भाई माननीय वार्ड पार्षदों से अपने वार्ड में जो जो कुआं बचा उसका लिस्ट आप लोग दें, अविलंब से उगाही होगी। शौचालय का सारा बात हो गया, शौचालय आपको बहुत जल्दी बनने वाला है। और मुख्यतः आपका ये सब हुआ है ना। और 26 को पंप है, 26 को पंप का जो है सो जितना भी 26 को पंप हम लोग का शहर में है, सब में आपको लगभग 4-5 बन गया हुआ है और बनने का कगार पर है। कब तक पूरा हो एक बात और मैं कहना चाह रहा हूँ, आवास योजना में एक भ्रांति फैली हुई है शहर में कि माननीय वार्ड पार्षदों का अनुशंसा नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है, वार्ड पार्षद ही अनुशंसा करेंगे आवास योजना के आवेदन पर। मुक्ति धाम को लेकर कुछ? हाँ, मुक्ति धाम चूँकि हम लोग शहर में तीन जगह पर अंत्येष्टि का कार्यक्रम किया जाता है। इसमें निगम का रजिस्टर्ड एक ही है, सिकंदरपुर घाट। इसमें ये बात हुई कि भाई हमने अधिकारी से पूछा कि इसका नियमानुकूल क्या नियम है, तो उन्होंने बताया कि आपका घाट एक ही वो आपका रजिस्टर्ड है। जिला खाद्य निगम कार्यालय परिसर में फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। चंद्रलोक मार्केट स्थित बिहार राज्य खाद्य निगम कार्यालय परिसर के मेयर परिसर डीलर्स एसोसिएशन ने अपनी 3 सूत्री मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। डीलर्स एसोसिएशन का आरोप है कि लगातार हम लोगों की मांग को अनदेखी की जा रही है। एसोसिएशन ने मुख्य रूप से डीलर्सों के नकाबे मार्जिन मनी को भेजवाने की मांग की। डीलर्स एसोसिएशन महासचिव ने कहा कि हमारी मांगे 15 दिन में पूरी नहीं की जाती है तो खादानों का उठाव बंद कर बिहार राज्य खाद्य निगम कार्यालय पर तालाबंदी कर धरना दी जाएगी। फेयर प्राइस एसोसिएशन के नेतृत्व में जो हमारे डीलरों ने अप्रैल माह से लेकर अभी तक खाद्यान्न का जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना फ्री वाले राशन, गेहूं, चावल, दाल और चना का वितरण हमारे विक्रेता ने कोरोना काल में एक योद्धा की तरह किया और उसके जो मार्जिन मनी केंद्र सरकार द्वारा 70 रुपया पर कुंटल से देना है, बिहार राज्य खाद्य निगम के खाते में पैसा आने के बाद इनके द्वारा अभी तक इनके उदासीन रवैया के चलते मात्र 1 महीना का खाद्यान्न दिया गया। खाद्यान्न की राशि दी गई, उसमें भी कुछ विक्रेता को नहीं दिया गया। आज इसके लेकर यहाँ पर हम लोग बैठे हैं। दूसरा जो है कि डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से खाद्यान्नों को हमारा नियमानुसार हर विक्रेता को गोदाम पर, उनके दुकान पर तौल कर खाद्यान्नों को आपूर्ति कराना है, लेकिन डोर स्टेप डिलीवरी के ठेकेदारों के मनमानी के चलते लगातार हम लोग के यहाँ 4 से 5 किलो कम दिया जा रहा है और नियमानुसार उसकी पालन नहीं किया जा रहा है। तीसरा जो हमारा मुद्दा है, बिहार राज्य खाद्य निगम के ऐसे डीलरों को पैसा बाकी है जो डीलरों की मृत्यु हो गई और बहुत से ऐसे विक्रेता है जिनके लिए रद्द दुकान के बाद
निगम के पास हमारा खाद्यान्न के लिए भेजा गया पैसा उनके यहाँ बकाया है, जिसका भुगतान लगातार वर्षों से राज्य खाद्य निगम द्वारा नहीं किया जा रहा है। इन्हीं 3 सूत्री मांगों को लेकर आज हम लोगों धरना दिए हैं। सीड और सिविल सोसाइटी संगठन ने सरकार से अक्षय ऊर्जा संबंधित किए गए वादे को पूरा करने की अपील की। राज्य सरकार द्वारा विधानसभा चुनाव से पूर्व आश्रम ऊर्जा और सततशील विकास के संबंधित किए गए वायदों को जल्द पूरा करने की अपील की। ये बातें सेंटर ऑफ एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट ऑफ राज्य के प्रतिष्ठित सिविल सोसाइटी संगठन ने प्रेस वार्ता के दौरान कही। सीट के हेड ने यह भी कहा कि गत चुनाव में जिस तरह से सभी राजनीतिक दलों ने जनता की मांग के अनुरूप वायदे किए, हम उनकी प्रशंसा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि बिहार में आश्रय ऊर्जा आधारित सततशील विकास के कर्म में पक्ष और विपक्ष की सभी पार्टियों का सहयोग मिलेगा। में पर्यावरण की चिंताएं थी, जो पर्यावरण पर जो संकट है उसको लेकर के, तो उस दिशा में उस दौरान चुनाव से पहले तमाम दलों को, जो सरकार में शामिल दल हैं उनको भी और जो सरकार से बाहर जो विपक्षी दल हैं उनको भी कहा गया था कि आप पर्यावरण की चिंताओं को अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करें। और ये कोई हमारे कहने से ही नहीं बल्कि तमाम लोगों की घोषणा पत्र में ये चीज़ें, जैसे कि जेडीयू के घोषणा पत्र में 7 निश्चय का है, बीजेपी के घोषणा पत्र में है कि हम बिहार में पूरा ये बिहार को सोलराइज करेंगे, यानी कि सौर ऊर्जा से बिहार को आच्छादित करेंगे। उसी तरह आरजेडी के एजेंडे में भी था। तो अब जब चुनाव हो गया हुआ है, सरकार बन गई हुई है, तो यह प्रयास है कि जो ऑल्टरनेटिव एनर्जी पर जो काम करना है बिहार में, जो पर्यावरण की जो चिंताएं हैं, उन चिंताओं को सरकार एड्रेस करे और जो विपक्षी दल हैं वो भी सरकार को प्रेरित करें कि आप इस दिशा में कदम उठाएं। इसी के लिए हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था कि बिहार में सरकार बन चुकी है, अब सरकार काम कर रही है, तो पर्यावरण के जो एजेंडा है जो सरकार ने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है उसको एड्रेस करें और विपक्षी दल का भी यह धर्म बनता है कि वो सरकार को प्रेरित करें कि आप इस दिशा में काम करें। और ये तमाम आप तमाम मीडिया के मित्रों से भी मेरा आग्रह है कि यह जो एजेंडा है इसको आप भी अपने इसमें न्यूज़ माध्यम से लोगों के बीच में ले जाए, क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि मुजफ्फरपुर ज़िला, जहाँ की आज से पहले 10 साल पहले मुजफ्फरपुर में भूगर्भ जल स्तर काफ़ी नीचे चलाया गया, कोई किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन आप मुजफ्फरपुर के लोग हैं, आप देखते होंगे कि आपके यहाँ ये बड़ा संकट के रूप में सामने आया है। तो यह संकट किसी दल विशेष का नहीं है, ये तमाम लोगों का है और इस पर सब लोगों को इस पर एक्टिव होना होगा, सरकार को, सिविल सोसाइटी को, इंडिविजुअल्स को, और सबके सामने ये चुनौती है और इसमें सबकी सहभागिता चाहिए। इसलिए हम लोगों का आग्रह है कि सरकार भी इस दिशा में काम करे। खास करके जो आप देख रहे होंगे, जैसे कि एक छोटा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि बिहार में हर घर में नल से जल की जो योजना है, सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। सरकार ने अच्छा सोच करके ही किया था, लेकिन व्यवहार में ये देखने को मिल रहा है कि इससे ग्राउंड वाटर पर काफ़ी असर पड़ रहा है, काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और इसकी वजह ये है कि इसके पानी का काफ़ी दुरुपयोग हो रहा है। लोग यूं ही जाया कर रहे हैं पानी, खेती के कार्यों में उसका इस्तेमाल हो रहा है, माल मवेशी धोने के कार्य। औराई थाना क्षेत्र के भरथुआ गांव स्थित सरकारी स्कूल परिसर में एक अधेड़ की शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सोमवार की सुबह दलित मजदूर का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच मामले की छानबीन के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। घटना औराई थाना क्षेत्र के भरथुआ की है, जहां सरकारी स्कूल के कंपाउंड से एक अधेड़ युवक का शव मिला। शव मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इस घटना की जानकारी पुलिस को दी। मृतक की पहचान गांव के ही उपेंद्र मंडल के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार मृतक उपेंद्र अपने साथ ही रामू मंडल के साथ काम करने घर से निकला था। देर शाम तक घर नहीं लौटा तो परिजन कई बार फोन भी किया, लेकिन फोन का कोई जवाब नहीं मिला। वहीं सोमवार की सुबह उपेंद्र का शव गांव के ही सरकारी स्कूल के परिसर में बरामद हुआ। घटना के बाद पूरे परिवार में कोहराम मच गया। घटना के संबंध में परिजनों ने हत्या कर फेंक देने की आशंका जताते हुए बताया कि मृतक के 4 छोटे छोटे बच्चे हैं। वहीं घर में
कमाने वाला था। परिजन ने बताया कि लेबर का काम कर घर चलाता था। पति के मार के फेंक दिला का उ ना हमरा जानकारी बा के ना दूरा पर से रमुआ लिया ला बोला के मोटरसाइकिल पर बैठा के ओकरे जरे रोज काम करत रहला का राजगिरी में लेबर के काम करे, मिस्त्री ना लेबर। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।